कौन कौन है? ओम प्रकाश जी को, ममता जी को, भारत चावड़ा, हाँ भारत चावड़ा जी को, राइट, अशोक मधेशिया जी को, सबको राम राम, सबको राम राम। ये आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा राकेश जी बताएंगे क्या? आप बता दीजिए। एजेंडा तो वही हम लोग का जो है वही बता दीजिए, और क्या। आज का एजेंडा है, निर्मल जी के प्रश्न का जवाब सभी के लिए है। वास्तव में एजेंडा मात्र यही है कि आज के राजनीतिक परिस्थिति में क्या हम जिस बिंदु पर सोच रहे हैं, जो भारतवर्ष के जनमानस में है कि हमें यह प्राप्त होना चाहिए, क्या वैसा प्राप्त होता दिख रहा है 2029 तक, या नहीं दिख रहा है? हमने ऐसा सोचा है कि शायद इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी, संभव है बदलाव की आवश्यकता होगी। क्यों? इस पर अभी फिलहाल देखेंगे, एक बिंदुवार बातें हम देखेंगे, लेकिन हम इसी पर चर्चा करते हैं सामान्य रूप से कि भारतीय राजनीति का जो वर्तमान परिदृश्य है, उसके अनुसार हमारी स्थिति क्या होने वाली है 2029 और उसके बाद। ये तो जनरल बात हो गई, स्पेसिफिक बोलिए कि भाई ये महीना तो खत्म हो गया, जुलाई में क्या करेंगे, फिर अच्छा, अगस्त में क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जुलाई में मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि हम विशेष रूप से पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों को, नए लोगों को, पॉलिटिक्स में आने वाले नए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नए लोगों को जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, शायद 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जुलाई में हमारा एक उद्देश्य बना हुआ है कि लगभग 100 लोगों को हमको ट्रेन करना है, 100 लोगों को अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेना है। 100 अभी लोगों कितने का आ गए आपके प्रोग्राम में? कितने लोगों लगभग की ढाई भर्ती हो गई है ढाई जी? सौ लगभग 250। 230, 230, 28। उसमें से एक सवाल है मेरा कि बिना पैसे के कोई काम होगा नहीं पॉलिटिशियन का भी। जी, आपने सिखा भी दिया, जी, पैसा है नहीं, जी। तो क्या करेंगे? अगर बिल्कुल पैसा नहीं है तो उसका कुछ और तरीका होता है। ये बातें निर्मल जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिसके पास भी सवाल हो, यदि आप कहें तो मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं, उसके बाद आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे फिर ठीक, प्रश्न उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक। जी, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो हम बात करते हैं, सामान्य रूप से हम यही बात करते हैं जो निर्मल जी अभी पूछ रहे थे। पॉलिटिक्स में 3-4 चीजें होती हैं जिस पर सामान्य रूप से लोग डरते रहते हैं, पॉलिटिक्स में आए कि ना आए, सिर्फ उन 3-4 कारणों से। पहला कारण निर्मल जी ने अभी अपने प्रश्न में ही बता दिया कि अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करे। दूसरा कारण होता है कि चूंकि परिवारवाद इतना अधिक बढ़ गया है पूरी व्यवस्था में, कि लोग और किसी को मौका नहीं देते। एमएलए जी, एमएलए साहब अपने ही घर में किसी और को वो टिकट किसी तरीके से दिलवाते हैं, खुद पहले रहते हैं, फिर अपने ही लोगों को ऐसा ले लेते हैं। उसकी वजह से नए लोग जो वास्तव में काम करना चाहते हैं नहीं आ पाते। तीसरी परेशानी होती है कि लोग पैसे, मतलब धनबल, और फिर बाद में बाहुबल के आधार पर भी, धनबल और बाहुबल के आधार पर इलेक्शन जीतते हैं, जो सामान्य लोगों के पास नहीं होता है। तो यह एक तीसरी परेशानी हो जाती है। चौथी परेशानी कि पता लगे जाति के आधार पर या और व्यवस्थाओं और संकीर्ण व्यवस्थाओं के आधार पर वो चुनाव जीतने की स्थिति में होते हैं, या लोग चुनाव लड़ते हैं, उस कारण से भी लोग नहीं आ पाते कि हमारी जाति के लोग नहीं हैं, हमको वोट नहीं देंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने सामान्य अभी, मतलब हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है पॉलिटिक्स के लिए, उसमें ये सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं, जो भी हमने अडॉप्ट किया है। और समाप्त कैसे होंगी, आप कैसे जीतेंगे, कोई भी व्यक्ति कैसे जीतेगा, इसके लिए हमने 3 घंटे का एक प्रोग्राम
डिजाइन किया है, शेप किया है, उसको दिया है। वो 3 घंटे का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर या तो आप खुद को समझ लेते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आगे जाना है, नहीं तो आप खुद को ये समझ लेते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे लायक नहीं है। वहां पर ये भी आपको समझ में आ जाती है बात कि ये आपके लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप उस 3 घंटे में काफी कुछ सीख करके बाहर आते हैं, जो आपके जीवन में बेहतरीन तरीके से काम करती है, आपके जीवन को ऊपर बनाती है, ऊपर पहुंचाती है। अब रह गई बात, एक प्रश्न का उत्तर देना यहाँ आवश्यक है कि अगर पैसे नहीं है तो क्या होगा। वेल, अगर पैसे नहीं हैं, मान लीजिए, मान लीजिए एक सारंगी जी का उदाहरण है। प्रताप चंद्र सारंगी एक अभी मिनिस्टर थे, 2.5 वर्ष मिनिस्टर रहे। साइकिल से चलते थे वो, उड़ीसा बालासोर से अभी एमपी हैं, आज भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो साइकिल से चलते थे, उनको लोगों ने पैसा दे करके जिता दिया। अभी एक कांग्रेस से विधायक अभी जीते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, कर्नाटक में अभी जीते हैं, राधेश्याम जी, शायद, हाँ राधेश्याम नाम है उनका। उनकी स्थिति ये है कि वो, मतलब उनके पास तो कुछ भी, मोटरसाइकिल था, मतलब ऐसा नहीं है साइकिल नहीं था, वो मोटरसाइकिल था, सब कुछ, लेकिन उनको लोगों ने अपना पैसा, इस बार मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक चुनाव की बात कर रहा हूँ, उनके सामने बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बिना पैसे के वोट, बिना पैसे के। सिर्फ वही नहीं, गोरखपुर से विधायक रहे, कितनी बार विधायक रहे, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से विधायक रहे, उन्होंने कभी पैसा खर्च नहीं किया और कई बार विधायक रहे। लोग उनको वोट देते थे, उनके अपने चरित्र, उनको अपने नाम पर वोट मिलता था, इस बार अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया है क्योंकि कुछ मजबूरियां थी बीजेपी की, उन लोगों ने जिताया, लेकिन वो अपने दम पर जीतते थे, मतलब वो एक पर्सनालिटी थे खुद में, एक विधायक। बिना पैसे के चुनाव जीता जाता है। रह गई बात कि वो सीखा जाता है, वो समझा जाता है कि कैसे करना है। बिना पैसे के कुछ भी किया जा सकता है, बिना पैसे के भी। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही व्यापार खड़ा करेगा 10,000 करोड़ की कंपनी, जिसके पास पैसा है वही विधायक बनेगा, जिसके पास पैसा है वही कुछ जीवन में कर पाएगा। नहीं साहब, आपको व्यापार के बारे में भी मालूम ही होगा। चलो अभी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स पे स्थिर रहूंगा। पॉलिटिक्स में कम से कम 10-12 तो मैं जानता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं होऊंगा, वो बिना पैसे के जीत कर आए हैं, अब हमने जो सिस्टम क्रिएट किया है उसमें मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा पैसा खर्च होता है, 0 पैसे वाला नहीं है हमारा सिस्टम। बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे, आदरणीय, बताएं। आपका बैकग्राउंड क्या है? आपके साथ ही हूं। नहीं, बैकग्राउंड कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप खुद पॉलिटिक्स में हैं, जी कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं? जी क्या बैकग्राउंड है? हाँ, मैं एक कंसल्टेंट रहा हूं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूं, आज भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हूं, छोटे लेवल पर अभी तक काम किया था। जैसे वो प्रशांत जी थे वैसे? प्रशांत जी का बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मेरी तुलना मत कीजिए प्लीज, वो उतने नहीं, बड़े नाम से जोड़ेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे वो करते हैं वैसे आप कर रहे हैं, दूसरे लेवल पे कर रहे हैं। वैसे ही करते थे, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूं वो थोड़ा व्यापक है। अब मैं जो, ओके, तो अब दोनों में अंतर भी बता देता हूं आपको निर्मल जी, दोनों में अंतर। अभी तक जो सिस्टम रहा है या जो आप देख रहे हैं उसमें एक पार्टी को जिताया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। या मतलब ममता जी की पार्टी को जिताया जाएगा, बीजेपी की पार्टी को जिताया जाएगा, या किसी और पार्टी को जिताया जाता है।
मैंने जो अभी ये बिल्ली के गले में घंटी बांधी है, इसमें हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति को जिताने का काम करते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर हम काम करते हैं, ना कि पार्टी के ऊपर, एक व्यक्ति पर। ये इसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर हमने लिया है, और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि ये मेरे लिए एक अलग रास्ता है, अलग रास्ते पर हम चल रहे हैं। इसकी तैयारी हम कई वर्षों से कर रहे थे वास्तव में, इस सिस्टम को लागू करने का। अब हमने लागू किया है अभी। तो इसमें अभी तक आपको कहीं सक्सेस मिली, आप जब इतने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ, ये जो 3-4 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा था, काम नहीं कर रहा था इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को अभी मैंने शुरू किया है। पहला व्यक्ति कब खड़ा होगा आपकी ट्रेनिंग वगैरह सबके बाद? कौन से महीने में, कौन से साल? बता रहा हूँ। हमारी प्रोग्राम में पहला, सामान्य रूप से, अगर ये जानते हैं, मेरा जो प्रोग्राम है ये 100% एक डॉक्टर की तरह का प्रोग्राम है। डॉक्टर की तरह का प्रोग्राम कैसे? 1 महीने की पढ़ाई तो 9 महीने 10 महीने फील्ड में काम है। अब कभी कभी क्या होगा कि कोई 3 वर्ष में इसको पढ़ सकता है या 3 वर्ष में ही जीत सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी कल किसी ने ज्वाइन किया है हमारे सिस्टम को, कल नहीं, संडे को ज्वाइन किया है। अब वो भाई साहब पिछले 5 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, और उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने ये सोचकर ज्वाइन किया है कि मैं अगले 1 वर्ष में या तो राजस्थान के हैं, या तो राजस्थान का चुनाव लड़ूंगा, और ये मानकर उन्होंने ज्वाइन किया है कि हो सकता है मैं ज्वाइन ना भी करूं, मैं लड़ूं ना भी। अगर मेरी स्थिति नहीं बनी कि मैं जीतने वाला हूं, मैं लड़कर जीत सकता हूं, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं उसके 5 वर्ष के बाद लड़ूंगा, लेकिन ये मानकर लड़ूंगा, जिस दिन लड़ूंगा वो ये सोचकर मुझे जीतना है। तो जो लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी दाल रोटी कैसे चलती है यदि वो पूरा समय आपके साथ रहेंगे? नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आप मतलब प्रश्न ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो मेरे साथ हमेशा रहें। ये ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है। ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है निर्मल जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, वो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में वो 9 घंटे रहते हैं, 10 घंटे, सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, वो 9-10 घंटे रहते हैं। उनके पास पूरे हफ्ते में सिर्फ मुझे मतलब इस प्रोग्राम को देने के लिए सिर्फ 10 घंटे हैं। उदाहरण ले लेता हूं मैं, पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते में 10 घंटे, वो 10 घंटे के हिसाब से उनकी पूरी डिजाइनिंग बन जाएगी कि अब उनको 10 घंटे के हिसाब से करना क्या है। अब कोई कहे कि मेरे पास तो 2 ही घंटे का समय है पूरे हफ्ते में, तो उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। कुछ तो समय देना होगा, हाँ, लेकिन उसको नौकरी, व्यापार कुछ नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, उसको करना ही करना है। वो करेगा नहीं तो भोजन कैसे चलेगा, उसको वो करना है। लेकिन 10 घंटे 12 घंटे एक पूरे हफ्ते में आप मुझे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा सिस्टम आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। और ये अगर 2 वर्ष 3 वर्ष आपने कर दिया तो आपके अनुसार आपके फेस वैल्यू पे मिलेगा। उस बिंदु पर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 साल तो ऑलरेडी हो गए। मैंने कहा ना कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था इसकी। तो कब है डेट जो फर्स्ट आदमी आपका खड़ा होगा, आपके जो भी, जिसको भी आप सिखा रहे हैं, कौन सी तारीख को खड़ा हो जाएगा? मैंने कहा, एक उदाहरण आपको दिया राजस्थान का, कि वो राजस्थान में हो सकता है इस बार ही चुनाव लड़े। अरे वो तो उसकी मर्जी है। आपका, मैं कह रहा हूँ, आपका उद्देश्य, यदि मैं जानना चाहूँ कि किसको खड़ा किया आपने, क्या पाया, तो हमें वेरिफिकेशन हो जाएगा ना कि अमरीश जी कर सकते हैं। अगर आप 0 से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 वर्ष 4 वर्ष कम से कम मुझे देना पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में। ठीक, तो जुलाई महीने में कुछ नहीं करना है। जुलाई महीने में भाई ये जून खत्म हो गया ना, जैसे हम अगले 3 महीने में एक हो रहेगा ना कि भाई जुलाई में ये करेंगे, अगस्त में ये करेंगे, सितंबर में ये करेंगे, तब हमारे लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अब आपने 4 साल या 5 साल का एक लक्ष्य बना लिया, समय चाहिए। यदि आज मैं पहली बार ज्वाइन करूंगा तो 5 साल बाद
खड़ा होऊंगा मैं। हाँ, अगर 0 से आप कर रहे हैं तो हाँ, निश्चित रूप से 4 वर्ष कम से कम, बिल्कुल ठीक आपके है। जो ग्रुप में अभी जितने भी लोग हैं ये सब इधर ही तो रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, तो इन नहीं, इस सबको ग्रुप को, हाँ, 2028 में, ठीक है, समझ गया मैं। तो आपका उद्देश्य है कि आज आप चालू कर रहे हैं तो हाँ, 2028 में आपके जो भी आपकी से ट्रेनिंग लेंगे, जो इनको भी जी, आप समझाएंगे, जी, वो जी, खड़े हो जाएंगे। जी, जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, आज जिसके पास इतना क्या बोलते हैं धैर्य हो कि हाँ, आपके साथ जुटा रहे, और हो सकता है 5 साल बाद फेल भी हो जाए, ना भी करे, वो तो कितने लोग जीवन में ही बात फेल हो जाते हैं। वही बोल रहा हूँ। वो तो तो बहुत लोग मतलब जीवन में, अब हाँ, मैं बता रहा हूँ निर्मल जी, कितने लोग तो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको बात ही समझ में नहीं आती कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आज की तारीख में। ये भी तो स्थिति है संसार तो में। इस ग्रुप का मकसद क्या है फिर? इस आप कैसे डिसाइड करें कि मैं उपयुक्त आदमी हूं या नहीं हूं? मैं बता रहा, हाँ, ये मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी। अगर मतलब आपको ये एक उम्र हमने डिसाइड किया है निर्मल जी, मतलब हम